में हम बात करने वाले हैं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करते हैं और योजना क्या है, वह इस योजना के क्या लाभ हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको जब मैं आवेदन फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा उसके साथ ही साथ ये सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती रहेगी। जैसे ही आप हमारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तब तक आप कंप्लीट समझ चुके होंगे कि आखिर ये योजना क्या है और इसका आवेदन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट किया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे जाके आपको टाइप करना है SSO लॉगिन, फिर आपको एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे SSO राजस्थान gov.in ये वाला पोर्टल ओपन कर लेना है। ये ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका अगर पहले से SSO ID है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहले से SSO ID बनी हुई नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि एक नई SSO ID किस प्रकार से बनाई जाती है। उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों आपकी SSO ID बन गई, उसके बाद दोस्तों आपको SSO ID व पासवर्ड डाल के इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन हो जाने के लिए सबसे पहले आपको SSO ID डालनी होगी। तो मैं डालता हूँ अपनी SSO ID। ये मैंने अपनी SSO ID डाल दी। अब मैं डालूंगा पासवर्ड, फिर मैं डालूंगा कैप्शन, फिर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊंगा। दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऐप हैं वो मुझे दिखाई देंगे। तो उसमें से मुझे जो जरूरी ऐप है उसका चयन करते हुए उस पोर्टल को ओपन करना है जहाँ से हमें लोन के लिए आवेदन करना होगा। दोस्तों ये पोर्टल ओपन हो गया, तो एक बार हम अदर ऐप पे क्लिक करते सभी ऐप ओपन कर लेते हैं जो इस पोर्टल पे अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे सभी ऐप भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो महिला उद्योग के लिए आवेदन करना है लोन के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आप जब यहाँ पे ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों IMSURY ये वाला पोर्टल है, तो इसको ओपन करना है। अगर आपको नहीं मिले तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं IMSUPY यहाँ सर्च के अंदर। तो मैं वापस टाइप कर लेता हूँ एक बार। ये दोस्तों जैसे IM लिखा तो ये आ गया, तो इसको मैं ओपन कर लूँगा। जैसे दोस्तों मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं इस पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो इस पोर्टल पे मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। जैसे कुछ इस पोर्टल पे पहुँचूँगा तो इस तरह से इस पोर्टल का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ सहायता है, तो यहाँ पे दोस्तों उपयोगिता पुस्तिका दी गई है। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि इसके लिए किस प्रकार से आवेदन किया जाता है। इसके अलावा वीडियो गाइड भी दी है और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी दिया हुआ है जो हमें अपलोड करने की जरूरत पड़ती है अलग अलग फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ उपयोगिता को। ये यहाँ पे ओपन हो रही है, इसको ओपन हो गई उपयोगिता पुस्तिका। अब दोस्तों हम यहाँ पे जाते हैं और इसका नया आवेदन करना सीखते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको मेनू पे जाना है, फिर दोस्तों नए आवेदन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नए आवेदन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना लिखा हुआ है, यहाँ पे फोटो है इंदिरा गांधी का। और उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ महिला एवं सही सहायता समूह के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण योजना, यानी कि इस योजना के तहत सबसे बड़ा ऋण दिया जाता है। यहाँ पे व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक और समूह के रूप में विद्यमान कलेक्टर और फेडरेशन है तो 1 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी कि 50 लाख अगर आप एक व्यक्तिगत महिला उद्यमी हैं या फिर एक आप स्वयं सहायता समूह चलाती है। अगर आप स्वयं सहायता समूह का समूह चलाती जिसे फेडरेशन कहा जाता है तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ से बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। ऋण राशि का 25% अनुदान, यहाँ पे 25% अनुदान की सुविधा भी है। वंचित वर्ग को 30% तक, जो वंचित वर्ग है उसको 30% तक अनुदान यहाँ पे मिल सकता है। तो ये डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उद्यम सेवा व्यापार डेयरी कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा दी जाती है। यानी कि आप किस तरह का उद्योग स्थापित कर रहे हैं, अगर आप कोई सेवा है, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आप कोई व्यापार स्थापित कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का काम करो आपको ये लोन मिल जाएगा महिलाओं के लिए। समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन, समस्या समाधान के लिए निरंतर समय हेल्पलाइन सुविधा, यानी कि पूरी प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन है
और इसको समय समय पे आपको हेल्पलाइन भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदन से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आवेदन से पूर्व इसके बारे में भी आपको विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आवेदक समय पर है, सामान्य आवेदन के लिए किसी सीए या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक सामान्य आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे सीए या फिर विशेषज्ञों की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। आवेदन भरने के लिए जिला कार्यालय महिला अधिकारी की प्रतिमा विशेष शिविर लगाई जाएगी, उसमें आकर आपको प्रक्रिया समझ सकते हैं। आवेदन भरने के लिए इसके संबंधित जो आवेदन किस प्रकार से भरा जाता है, इसे महिला अधिकारी प्रति माह विशेष शिविर लगाए जाते हैं, वहां पे सिखाया जाता है कि आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वहां पे जाके भी आप सीख सकते हैं इसके बारे में। आवेदन में समस्त सूचना सही भरे, उद्यमी के संचालन में भी इसकी सुविधा होगी। आवेदक की महिला अधिकारी द्वारा अभिशंसा के बाद ऋण की अंतिम स्वीकृति बैंक द्वारा दी जाएगी, अन्य संबंधित बैंक से समन्वय रखे। यानी कि आवेदन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अभिशंसा, यानी कि आपको उसने अनुशंसा कर ली, अभिशंसा कर ली, आपको अनुमोदित कर लिया, उसके बाद जो संबंधित बैंक होगी वही आपको ऋण देंगे, तो आपको उस संबंधित बैंक से कनेक्ट रहना पड़ेगा। बैंक या महिला अधिकारी द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट को स्वीकृति में वृद्धि, यानी कि आपका प्रोजेक्ट जो आप पेश कर रहे हैं वो अच्छा प्रोजेक्ट है तो आपको जल्दी लोन मिल जाएगा। यदि आपके प्रोजेक्ट में आय, भूमि, भवन या अन्य संसाधनों में पूंजी लगाई है तो प्रोजेक्ट, यानी कि आप खुद की जमीन भी वहां पे बता रहे हैं, आपने खुद पूंजी भी लगाई है, आप अपनी तरफ से भी कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो आपको उससे भी आसानी से लोन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूर्व में स्थापित उद्यम सेवा उपक्रम का विस्तार करना है, विविधीकरण करना है, यानी आधुनिकीकरण के लिए भी आप, यानी उद्योग तो पहले से है आपका, लेकिन उसके अंदर आप विस्तार करना चाहते हैं, अगर आप विविधीकरण करना चाहते हैं या फिर आप आधुनिकीकरण करना चाहते हैं उसके अंदर, तो भी आपको लोन दिया जाएगा। आवेदन के साथ पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज अवश्य लगे, यानी कि आपको दस्तावेज लगाने होंगे। आवेदन भरने के बाद जब तक आपसे कोई सूचना देकर न बुलाए व्यक्ति जुड़ने आने की जरूरत नहीं है। आपने आवेदन फॉर्म भर लिया, आपको जब तक नहीं बुलाया जाए तब तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 लाख रुपए तक का जो ऋण होता है वो स्वतः ही अप्रूव हो जाता है, उसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऋण जारी होने के बाद आपको फॉलोअप के लिए प्रगति वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी, यानी कि आपका लोन अप्रूव हो गया उसके बाद भी आपको इसका जो एक पोर्टल है, जो ऐप के माध्यम से आपको हमेशा अपडेट देते रहना होगा। आवेदन के बाद अलग अलग चरणों में आपको एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी, मोबाइल नंबर में परिवर्तन होने पर उसे भी अपडेट करें, यानी कि इससे संबंधित कोई भी सूचना अपडेट होती है तो आपको सूचनाएं दी जाएगी। अगर आप अपना मोबाइल नंबर कभी अपडेट कर ले तो आपको इस पोर्टल पर वापस उसको अपडेट कर लेना है। अपनी सफलता को महिला अधिकारिता के पोर्टल पर सोशल मीडिया पर इस रूप में साझा की बैंक के अन्य उद्यमी अपनी उपलब्धि की तरफ देखे और अन्य सहायता से भी जोड़ सके। यदि उद्यमी ऋण नहीं मिले तो निराश न हो, नए सिरे से बेहतर रूप से उद्यमी प्रोजेक्ट बनाए, यानी कि अगर आपका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया, आपको लोन नहीं दिया है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप वापस नया प्रोजेक्ट बना के वापस सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बाध्यता नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया किसी प्रकार इस तरह आने के अनुमति मांग या अन्य शिकायत की सूचना 181 पोर्टल पर हेल्पलाइन पर दर्ज है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आवेदन फॉर्म अप्रूव नहीं होने की कोई भी समस्या है, तो आप 181 पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मुझे लगा कि आपको आवेदन फॉर्म खोलने से पूर्व मैं आपको बता दूं। उसके बाद दोस्तों आपने ये सब पढ़ लिया, आपने समझ लिया, उसके बाद आवेदन भरे पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप आवेदन भरे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये हो रहा है आवेदन फॉर्म ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे कुल 7 भाग है इसके। तो यहाँ पे दोस्तों पहले आपको सामान्य विवरण भरना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदन का विवरण, जो आवेदक है जो लोन ले रहा है उसका विवरण भरना है। आवेदक के कार्यस्थल आपको एड्रेस भरना है, आपको आपका जो परियोजना है उसको अपलोड करना है। प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, आप जो वित्तीय संस्था है जिससे आप लोन लेना चाहते हैं उसका आपको विवरण दर्ज करना है। उसके बाद विविधता क्रम में आने का आधार, आप अपना आधार लिख सकते हैं किस वजह से आपको लोन दिया जाए, और अंत में आपको दस्तावेज अपलोड करने। ये 7 स्टेप आप फॉलो करके फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आपका आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सूचनाएं बता देता हूँ दोस्तों। आवेदक का प्रकार, तो यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, व्यक्तिगत, महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और जो फेडरेशन होते हैं, यानी कि जो समूह होते हैं, बहुत सारे समूहों के ऊपर एक फेडरेशन होता है, तो वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत, महिला उद्यमी हमने ले लिया। अब उद्यम का प्रकार, यानी कि आप नया उद्योग स्थापित कर रहे हैं या फिर अपने उद्योग का विस्तार कर रहे हैं या विविधीकरण कर रहे हैं या फिर आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो वो जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आप आएंगे, आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो उद्योग मिलेगा। उद्योग होता है जो आप किसी भी चीज का निर्माण करें, तो वो उद्योग के अंतर्गत आता है। सेवा, आप किसी भी संबंधित सर्विस दे, जैसे कि एक ई-मित्र कियोस्क होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो वो एक सेवा के अंतर्गत आ गया। अब व्यापार यानी कि आप
उसका प्रोडक्शन तो कोई और हुआ, लेकिन आप उसको बेच रहे माल को, तो वो व्यापार के अंतर्गत आता है। उद्योग और सेवा दोनों कर रहे हैं, आप उसका निर्माण भी कर रहे हैं और उसका प्रसार भी कर रहे हैं, तो उद्योग और सेवा दोनों हो गया। तो जो भी है चारों में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सही है वो ले ले। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेवा। तो दोस्तों मैंने सेवा ले लिया, तो सेवा से संबंधित जो भी कैटेगरी है मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी और उसमें से मुझे अपनी संबंधित सेवा जैसे एक ले लिया तो मरम्मत एवं रख रखाव संबंधित, यहाँ पे अस्पताल एवं लाइब्रेरी, सलाहकार सेवाएं, रियल इस्टेट, विज्ञापन, शिक्षा एवं रोजगार। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शिक्षा एवं रोजगार ले लिया, यानी कि मैं शिक्षा व रोजगार से संबंधित सेवाएं प्रोवाइड कराता हूँ और मेरा प्रोजेक्ट जो उसी से संबंधित है। अब दोस्तों उद्यम श्रेणी, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी है, आप किसी को जॉब प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आप कुरियर सर्विस या मानव संसाधन करते हैं, या फिर शिक्षा या कोचिंग संस्था चलाते हैं, या फिर ई मित्र वगैरह। तो मैंने ई मित्र वाला ले लिया। अब दोस्तों आप यहाँ पे वास्तविक कार्य, आपका वास्तविक कार्य क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ई मित्र, मैंने सर्विस लिख लिया क्योंकि यहाँ पे दोस्तों शिक्षण संस्था कोचिंग सभी थी, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लिया कि मैं ई मित्र का काम करने वाला हूँ। दोस्तों वरीयता सूची, आपको जो लोन दिया जा रहा है उसमें से आपको एक वरीयता सूची लेनी है कि किसके आधार पे आपको लोन दिया जाए। तो यहाँ पे स्टार्टअप, यहाँ उपक्रम है, आप स्टार्टअप हैं तो इसमें से आप बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप ले लिया, उपक्रम हो गया, बैंक के अच्छे ऋणी हैं, परंपरागत कार्य से संबंधित है, वंचित तबके के लोग जो स्ट्रीट वेंडर, माइनिंग है, तो आप किसके अंतर्गत आते हैं, तो विदेश में न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौट रहे, बैंक के अच्छे ऋणी हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो। मैंने स्टार्टअप उपकरण ले लिया और ज़्यादातर लोगों को यही लेना पड़ेगा कि दूसरी कैटेगरी के अंदर लोग कम आएंगे। फिर जैसे दोस्तों आप आगे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला प्रोसेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड वाले प्रोसेस के अंदर क्या मांगा जाएगा, जो आवेदक है उसका पर्सनल विवरण मांगा जाएगा खुद का। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर कर लेता हूँ, जो डिटेल आपने एसएसओ आईडी बनाते वक्त भरी थी वहां से कुछ डेटा ले लेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आवेदक का नाम भरना है हिंदी में। उसके बाद दोस्तों पिता का या पति का नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, आवेदक की श्रेणी कौन सी श्रेणी से है, तो यहाँ अन्य ले लिया, विधवा परित्याग, अगर हिंसा से पीड़ित हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो उसको ज्यादा वरीयता दी जाती है। क्या आवेदक अल्पसंख्यक है तो वो भी ले सकते हैं, अल्पसंख्यकों को भी कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, विकलांग है तो वो भी ले सकते हैं और विकलांग प्रमाण पत्र आपको बाद में अपलोड भी करना होगा, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सामाजिक श्रेणी लेनी है आपको कि आप किस श्रेणी से आते हैं, तो जैसे सामान्य जाति से संबंधित हो गया। शैक्षणिक आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो यहाँ पे जैसे कि आप साक्षर हैं, 5वीं हैं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, तो जो भी हैं वो आप ले लें। अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो आप ले सकते हैं। अब परिवार की समस्त स्रोतों से आय, आपके परिवार की आय कितनी है, तो वो भी आपको यहाँ पे भरना जरूरी होगा, जो कि आपके लिए अनिवार्य कहा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे आय शो कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास अनुभव है जो आप काम कर रहे हैं, तो वो भी आप लिख ले। तो यहाँ पे महीने में लिखना है, कितने महीने का अनुभव है। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदक ने यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित कोई प्रशिक्षण लिया, यानी कि आपने कोई भी सीखा है वगैरह इस काम के बारे में, तो वो विवरण भर ले और विवरण सेव करें और फिर आगे जाए। जैसे दोस्तों आगे जाए पे क्लिक करेंगे तो आगे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उपयोगिता पुस्तिका पे जाते हैं और वहां से आपको थोड़ा बहुत मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके थे, ये वाला स्टेप पूरा कर लिया है हमने, ये भी स्टेप पूरा कर लिया है, डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे ये सब पढ़ लिया हमने। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाला स्टेप भी फिलअप करके आपको बता दिया, सेकंड वाला के बारे में मैंने जानकारी दे दी। अब दोस्तों मैंने सेकंड वाले तक तो जानकारी दे दी, अब हम बढ़ते हैं थर्ड वाले स्टेप पे। तो थर्ड वाले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ये वाला है थर्ड वाला स्टेप। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं ये थर्ड वाला स्टेप है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ओनली एड्रेस फिलअप करना है, बड़ी आसानी से आप अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। आवेदक एवं कार्यस्थल का पता, यानी कि आपका आवेदक और कार्यस्थल का पता जहां पे आप कार्य करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप आवेदक का वर्तमान पता भरेंगे, आपका खुद का पता कौन सा है तो वो आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर सहित आप भर ले। उसे यदि स्थान पता वर्तमान पते के समान है, अगर जो आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर अलग है तो इस पते को भी आपको वापस फिलअप करना होगा। अब दोस्तों आपने ये फिलअप कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे आप कहाँ पे आपका जो कार्यस्थल है, जहाँ पे आप जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं, कोई शॉप स्थापित कर रहे हैं, कोई व्यापार के लिए जो भी है, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे फिलअप कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको वापस
यहाँ पे विवरण सेव करें और फिर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे अगले वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अगला वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रस्तावित परियोजना का विवरण। आप जो परियोजना स्थापित कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो आपको देनी है। तो प्रस्तावित ऋणी राशि यानी कि आप कितना ऋण ले रहे हैं, प्रस्तावित यानी कि पूंजी टर्म लोन। तो स्थायी पंजीयन हेतु मशीनरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यदि, यानी कि आप पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे कितना खर्च आपका आने वाला वो पढ़ लेंगे। कार्यशैली पूंजी यानी कि आपको काम का जो दैनिक खर्च मजदूरी उसको चलाने के लिए, ये तो ये जो फिक्स है जो आपका फर्नीचर वगैरह पे लगने वाला है, और यहाँ पे आपको जो मजदूर है कच्चे माल के लिए लगने वाला है, तो वो दोनों यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों स्थायी विनियोजक कार्यशील पूंजी आपके कार्य की कुल संभावित लागत, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी कुल संभावित लागत क्या बनती है, तो वो आपको यहाँ पे अलग से दे देनी होगी। तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पे फिलअप करनी है। ये इस वाले भाग के अंदर करनी है, सेकंड वाला स्थायी विनियोजक परियोजना के अंदर। भवन किराया कितना है, मशीनरी उपकरण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अन्य मशीनरी उपकरण और अन्य जो भी खरीदारी करने जा रहे हैं तो वो डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप भरेंगे तो आपको जल्द से लोन मिल जाएगा। अब कार्यशील पूंजी का विवरण, तो जो कार्यशील पूंजी है वेतन मजदूरी से संबंधित, जो मैंने ऊपर सबसे टॉप में भराने को भी इसी स्टेप में अंदर बताया था, 4 स्टेप में वही है। अब दोस्तों यहाँ पे बढ़ना समय का स्तर, आप अपने खुद के जेब से कितना इनकम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वो डिटेल भर ली। तो यहाँ पे परियोजना के हालात अवसर का योग आएगा और आपसे कुल ऋण राशि, आपको कुल कितनी ऋण राशि की जरूरत है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कुल कितनी ऋण राशि लगने वाली है। अब दोस्तों आय संभावना, आप जो रोजगार जो प्रारंभ तो करने जा रहे हैं लेकिन इससे कितना बेनिफिट आप कमा सकते हैं, तो उसका विवरण भी देना होगा। तो आप प्रथम वर्ष, आप पहले वर्ष कितना कमाएंगे, तो कितने बिक्री है, कितना लाभ होगा और उसके बारे में कोई टिप्पणी है। तो फिर द्वितीय वर्ष, तृतीय, चतुर्थ, 5 वर्ष की पूरी डिटेल आपको देनी होगी कि हो सकता है 5 वर्ष तक ये पूरा लोन आपका चले, तो 5 वर्ष तक की डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पक्के प्रोजेक्ट के उत्पादन से संभावित ग्राहक, क्षेत्र स्तर, राज्य स्तर, मतलब आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो माल आप कहाँ पे बेचेंगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल दे देनी कि आपका माल कहाँ कहाँ बिक सकता है। उसके बाद वित्तीय संस्था का विवरण, आपको वित्तीय संस्था भरनी है, तो यहाँ पे आप बैंक भर रहे हैं या फिर आप आरएफसी या फिर कोई और डिटेल, तो यहाँ पे वित्तीय बैंक वगैरह का चयन करके आपको भर लेना, जहाँ से आपको जिस बैंक से आपको लोन वगैरह लेना है। वैकल्पिक वित्तीय संस्था का अगर आप यहाँ से ना मिले तो वैकल्पिक एक और भी भर सकते हैं, अगर आप एक भर लेंगे तो काफी होगा। उसके आईएफएससी कोड सहित ये वित्तीय जो संस्था है उसका विवरण आप भर लेके यहाँ से मुझे ये सभी डिटेल की जरूरत है, यहाँ से मुझे लोन प्रोवाइड कराया जाए। अब दोस्तों ये पहला भाग कंप्लीट हो गया, फिर आप विवरण सेव करे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आप अंतिम वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब लिस्ट से एक एक करके विविधता श्रेणी को सुने, संबंधित अभिलेख अपलोड करें। तो यहाँ पे एक एक करके आपको चयन करना है, यहाँ पे क्लिक किया, एक एक डाटा चयन करने, यहाँ पे जो भी चीज मांगी जा रही है वो अपलोड करते जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मांगी जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे समय सहायता वगैरह, समूह वगैरह, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है, ऋण आवेदक वगैरह, तो यहाँ पे सभी डिटेल आप अपलोड कर ले, फिर विवरण सेव करें और आगे बढ़े। और आगे बढ़े पे अंत में अपने खुद के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, अपना जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है पूरी आपने तैयार की, आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार से है, आप उसको अलग अलग रूप में कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको पावर पॉइंट स्लाइड के रूप में कर सकते हैं या फिर वर्ड फाइल के रूप में आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। वो पूरा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आपका है, आवेदक की फोटो अपलोड करनी है और मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं अपलोड करने। तो ये सभी अपलोड हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हम प्रमाणित करते हैं उपयुक्त विवरण वगैरह जो भी है सही है, जो घोषणा हमेशा जो फॉर्म में होती है उसी से फिर आवेदक जमा करे पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आवेदक जमा करे पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो आगे वाली जो संस्था है, जो महिला उद्यमी संस्था है, वहां से आपकी पूरी जांच की जाएगी। उसके बाद अगर कॉल आए तो आपको बुलाए तो आपको जाना है, वरना जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपका लोन सेक्शन होगा तो आपको जिस बैंक से लोन लेना उससे भी आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, तो उससे आपका काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से महिलाएं अपना कोई भी उद्योग, व्यापार कुछ भी करना चाहे तो उसको स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
एसएसओ पोर्टल के माध्यम से बड़े ही आसानी से सबमिट किया जा सकता है। मैंने बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश की। दोस्तों मेरे पास कोई आवेदन फॉर्म नहीं था, क्योंकि मैं फेक आवेदन तो सबमिट कर नहीं सकता। कि कोई आवेदन होता तो मैं कंप्लीट आपको लास्ट तक आवेदन सबमिट करके अप्रूव करने तक का प्रोसेस बता लेता। अगर वो हुआ कभी कोई मेरे पास कोई ऐसा आवेदक आया तो मैं आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट करके अप्रूव करके बैंक में पैसे लाने तक का पूरा प्रोसेस भी आपको जरूर बता दूंगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करना है। इसी तरह के और वीडियो के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, घंटे के निशान को दबाना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे आने वाले समय में इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के आवेदन के वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों बहुत सारी नई योजना है जिसकी जानकारी अभी तक आपको नहीं है, तो उसके बारे में बहुत जल्दी ही मैं बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा और उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा कि किस योजना में किस प्रकार से आप आवेदन करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सभी योजनाओं की जानकारी, सभी फॉर्म कंप्लीट डिटेल में आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय दोस्तों।